दोस्तों, चाइना की कब्जे वाली नीति जो है वो अब अपने पड़ोसी देशों पर लगातार विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहा है। अभी आपको बता दें, भारत में जहां गालवान का मैटर हुआ था, वहीं अब दूसरी तरफ अब नेपाल में घुसकर चीन ने बड़े पैमाने के भूभाग पर अपने कटीले तार लगाकर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अब नेपाल की हक्का बक्का हो गया है और नेपाल की सिट्टी पिट्टी गुल है। आपको बता दें, नेपाल को समझ नहीं आ रहा कि आखिर चाइना ने रातों रात कैसे हमारे इलाकों में कब्जे करके बड़े पैमाने पर कटीले तार लगा दिए हैं। कुछ नेपाली इलाकों को भी कब्जा करके उसने कटीले तार लगा दिए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, चाइना की इस हरकत के बाद अब नेपाल में गुस्सा है। नेपाल को अब समझ नहीं आ रहा है कि चाइना का इलाज कैसे किया जाए। वही नेपाल है जो भारत के खिलाफ साजिश करके चीन में घुस रहा था, लेकिन चाइना ऐसा घुसा कि नेपाल को अब समझ नहीं आ रहा कि हम इसे निकाले कैसे। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चाइना नेपाल की जमीन पर लगातार अतिक्रमण करने का सिलसिला जारी है। चीन ने नेपाल की जानकारी पर सीमा पर कटीले तार लगा दिए। 2 साल पहले भी चीन ने गोरखा जिले के रोइला में नेपाली सरजमी पे सैन्य ठिकाने बना लिए थे। अब उन्हीं क्षेत्र में चीन ने कटीले तार लगाकर सीमा को पूरी तरीके से बंद कर दिया। दरअसल नेपाल के हिमालय क्षेत्र में बॉर्डर का निर्धारण नहीं हो पाया है। इस सीमा की वास्तविक स्थिति पता नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए चाइना नेपाली सीमा में अतिक्रमण करते हुए नेपाल में घुस करके लगभग 20 किलोमीटर अंदर घुस करके उसने कटीले तार लगा दिए हैं। नेपाल के गोरखा जिले के रोइला सीमा नाका स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी दी है। चीन ने नेपाली सीमा की ओर कटीली तार लगा दिए हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक जो जिला प्रशासन और ना ही नेपाली सरकार की जानकारी नहीं थी, यानी उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चाइना अपनी एक तरीके से दादागिरी के दम पर जो है वो इस तरीके से हथिया लिया था, यानी अपनी दादागिरी के दम पर चाइना ने ये सारी एक्टिविटी की हुई थी। तो नेपाल को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अब जब पता हुई तो नेपाल जो है भारत के सामने गुहार लगाई है। भारत से गुहार क्या लगाई है वो भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रीता थिताल ने कहा है कि सीमा क्षेत्र पर कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले दोनों देशों की सहमति लेनी जरूरी होती है। भारत के साथ भी जिस तरीके से हमारे संबंध हैं, भारत और हम किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी बॉर्डर पे होती है तो फिर हम उसको लेकर एक दूसरे की जानकारी साझा करते हैं। भारत का उदाहरण देते हुए चाइना को उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा है कि भारत और चाइना पूरे दुनिया भर में, भारत और नेपाल एक ऐसा देश है जहां बॉर्डर का कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन चाइना जिस तरीके से बॉर्डर को लेकर अब ये नई रणनीति तैयार कर रहा है और नई आक्रामकता के साथ कब्जे कर रहा है, ये ठीक नहीं है। सीमा पर किसी भी तरीके से बदलाव, डेमोग्राफिकल चेंज अगर होता है तो दोनों देशों के कहीं ना कहीं तरीके से बैठकर होना चाहिए। ये कहा है विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रीता थियाल ने, ये चीन को कहा है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं कब्जे की, इसको लेकर पूरी तरीके से जांच करवाई जा रही है कि कितने बड़े भूभाग पे जो है चाइना ने कब्जा किया है। लेकिन आपको बता दें, वहाँ जो स्थानीय लोगों ने वो जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उसके बाद से नेपाल के कान खड़े हो गए हैं। नेपाल को अब ये समझ में आने लगा है कि उसका असल दोस्त जो है वो भारत था और भारत ही उससे असली दोस्ती कर सकता है। चाइना तो महज दिखावा है। चाइना का तो केवल एक तरीके से कुछ अलग ही एजेंडा रहता है। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि चीन ने नेपाली भूमि पे लगभग 20 किलोमीटर अंदर घुसकर कटीले तार लगा दिए हैं। रुइला निवासी झिरिंग लामा ने कहा है कि वहां की तस्वीर भेजते हुए बताया है कि चीन ने नेपाली भूमि की तरफ से ये कटीले तार सीमा पर लगाने का काम किया गया है और हमारे उस तरफ जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। लामा का कहना है कि नेपाली गाँव रुइला और संप्रदा के बीच ये तार लगाया गया है। यानी अब आप समझिए, नेपाल की जो हरकत है, नेपाल की जो एक्टिविटी है, चाइना की जो एक्टिविटी है, वो नेपाल को अब नागवार गुजरने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है ना कि वही नेपाल चाइना में घुसा था और इतना घुसा था कि अब जब चाइना घुसना शुरू किया तो नेपाल के पेट में दर्द होने लगा और वो भारत का उदाहरण देने लगा कि भारत और नेपाल की रेखाएँ, भारत के और नेपाल की सीमाएँ वो खुली सीमाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई टेंशन नहीं आई। लेकिन आज चाइना जिस तरीके के कारनामे कर रहा है, जिस तरीके से कृत्य बॉर्डर पर कर रहा वो ठीक नहीं है। तो चाइना को शायद नेपाल जो है, जब चाइना भारत के खास करके एलएसी क्षेत्र में जब भारत से भिड़ सकता है तो नेपाल को तो कभी भी 24 घंटे के अंदर कब्जा कर सकता है। लेकिन नेपाल को इस बात को समझ में नहीं आया था। दोस्ती बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि चाइना ने घुस कर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें, अब गोरखा जवानों को भेजने की तैयारी में चाइना नेपाल कर रहा है। दरअसल
शीरिंग लामा और दावा लामा दोनों का कहना है कि हमारे सगे संबंधी उस तरफ सांपदा में रहते हैं, और उधर भी कई लोगों का कहना है कि वहाँ बड़े भूभाग पे चाइना कब्जा कर रहा है, कटीले तारे से घेराबंदी कर रहा है, और जो दरवाज़ा बनाया गया है वहाँ पर ताला लगा दिया गया है। 24 घंटे चीनी सेना के जवान वहाँ तैनात होने लगे हैं, और वो जो जिन इलाकों में कब्जा किया गया है वो भूभाग नेपाल का है, यानी नेपाल के भूभाग पे कब्जा करके कटीले तार चाइना लगा दे रहा है। ये सिचुएशन है, लेकिन अभी तक जो है वो नेपाल को इस चीज़ का अता पता तक भी नहीं है। यानी चीनी सुरक्षा के जवान वहाँ पहुंचकर जो है वो एक तरीके से निर्देश देकर चले जाते हैं, और नेपाल की भूभाग पर कब्जा हो रहा, लेकिन नेपाल को इस चीज़ को समझ नहीं आता है। नेपाल ने भारत का उदाहरण तो चाइना को दे दिया, लेकिन क्या ये ज़मीन अब नेपाल चाइना के अंडर से छुड़ा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सतर्क चाइना से जो नहीं रहेगा, चाइना घुस के कब्जा कर लेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कैसे चाइना की इस हरकत को आप कैसे देखते हैं?